अस्सलाम वालेकुम जी। ऑडियंस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज यूथ वेबिनार सीरीज नंबर 58 के साथ हम हाजिर हैं। आज का टॉपिक है वर्क प्लेस रियलिटीज नो वन प्रिपेयर्स यू फॉर, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड द प्रोफेशनल वर्ल्ड। वर्क प्लेस की कुछ रियलिटीज होती हैं। आप जितने भी रेडियो आप पैशनेट हो, आप कभी कभी प्रेशर में भी होते हैं, और बट कुछ रियलिटीज होती हैं, उनके ऊपर काम करना भूल जाते हैं। और आज बहुत लर्निड स्पीकर्स हमारे साथ हैं। हमें पहले स्पीकर का तारुफ करवाता हूँ। तला रसूल साहब, हेड ऑफ एचआर सितारा पेट्रोलियम। Tara Rasool is an accomplished HR professional with over a decade of experience in strategic human resource management, organization development, and talent acquisition. As head HR for Sitara Petroleum, his focus remains on people-centric culture, operational excellence, digital HR transformation, and leadership development to support sustainable organizational growth. Thala, वेलकम टू अवर वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और जनाब, तलाश जैसे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं जब आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, लेख लोग। और आज के जो सेकंड स्पीकर है हमारे, उनका तारुफ कराता है। चलो, सलमान गनी साहब। सलमान गनी साहब इज अ सीनियर एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। Salman Ghani is a seasoned learning and development leader, executive coach, and corporate trainer with over 23 years of experience driving leadership development, employee engagement, and organizational growth across the healthcare, education, telecom, and development sectors. As a head of training and employee engagement at Shifa International Hospital, he leads strategic learning initiatives that foster a culture of continuous professional development and high performance leadership. Salman साहब, वेलकम टू अवर वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज के जो तीसरे हमारे स्पीकर हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, अरशद महमूद आकिब साहब। एंटरप्रेन्योर है, एचआरडी प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, एएसके डेवलपमेंट सीईओ है। और अपने बल पे उन्हीं का आइडिया था जो तकरीबन 5.5 साल पहले आया उनके जहन में, 6 साल पहले, और उसके बाद 5.5 साल पहले हमने इसकी बुनियाद रखी। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड द प्रोफेशनल वर्ल्ड। एकेडमिया एजुकेशन के जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं कितने भी तैयार हो, जब आपको फेस करना पड़ता है तो देन यू रियलाइज कि देयर इज अ डिफरेंस थिंग। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एकेडमिक लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में इंस्ट्रक्शंस आर मच मोर क्लियर देन प्रोफेशनल वर्ल्ड। प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आते हैं तो कुछ चीजें अज्यूम होती हैं कि जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ गए हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए। उस सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हैं। सलमान साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पे आप अपने अल्फाज में, और हमारी ज्यादातर ऑडियंस, हम लोग ये इट्स एन अपने बल पे वेबिनार, यूथ है, यंग प्रोफेशनल्स हैं, और वो सुनना चाहेंगे आपको, प्लीज। Ji, thank you so much, Khurram Ali, for the very detailed introduction, and I want to congratulate every one of you for this amazing podcast that you're running, this session. And it's no doubt a very interesting topic, and something that I really like as well, because हमारे पास regularly youth की तरफ से लोग बच्चे आ रहे होते हैं, ओरिएंटेशन उस पे, इंटर्नशिप से भी आ रहे होते हैं, ऑब्जर्वरशिप पे भी आ रहे होते हैं, और फिर हमारे नए लोग जो है हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। तो थ्रू आउट माई कैरियर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब हम भी यंग थे, हमारे पास तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि यूनिवर्सिटी के बाद जाके आपने ऑफिस में किस तरह से बिहेव करना है। लेकिन अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट आई स्टिल फील लाइक देयर इज स्टिल सम गैप। स्कूल या यूनिवर्सिटी में तो आपको लेसन्स मिलते हैं, और आपको ग्रेड्स मिल रहे होते हैं, और एक टीचर जो है आपको रिमाइंडर्स दे रहा होता है ये चीज़ करनी है, और आपने एग्जाम पास करना होता है। लेकिन जब आप वर्क प्लेस पे एंटर हो जाते हैं तो इट्स डिफरेंट। You have to solve problems, there are team results, you have to manage yourself, आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सो आपकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो डेफिनेटली हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप एंटर होते हैं, आप लेट्स से एंटर हो गए, आपकी आपकी स्किल्स है, बट देयर इज समथिंग एल्स दैट रियली मैटर्स, जो कि मुझे लगता है कि जिसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है हमारे यूथ के लिए। वो है एक्चुअली हाउ हाउ डू यू क्रिएट वैल्यू। आपके बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो बहुत मैटर करता है। इवन मी एट दिस स्टेज, व्हेन वी एंटर्ड, आई जॉइंड शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल 3 years बैक। तो लकीली जब मैंने ज्वाइन किया तो हमारा एक बहुत बड़ा ऑडिट चल रहा था JCI का, तो अब उसमें रातें लग रही थी। अब मैंने देखा कि जी हमारे सीनियर्स बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बॉसेस बैठे हुए, और एक बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट चल रहा है। अगर मैं उधर जाऊं और एज ए सीनियर मैं उनको उस पोजीशन में जाके मुझे चीजें नहीं पता है, आई एम लर्निंग। सो व्हेन यू एंटर यू हैव टू ऑब्जर्व एंड लर्न थिंग्स। तो लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझे पता चला कि बहुत ही प्रेशर है काम का। तो यू स्टार्ट सपोर्टिंग द टीम एज वेल। तो यू हैव टू बी टीम प्लेयर एट द सेम टाइम, अंडरस्टैंड कि वहाँ पे कल्चर क्या चल रहा है, किस तरह के बिहेवियर है, क्या वैल्यूज चल रही है। कुछ रिटर्न होती है, कुछ अनरिटर्न होती है। सो द मोमेंट आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, मैंने भी उनके साथ उतना ही कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, एंड इट रियली रेजोनेटेड विद द मैनेजमेंट। तो सिमिलरली यूथ के लिए भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्हेन दे एंटर द ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज होती है कि आपको एक कुछ रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होती हैं जिसको आप समझते हैं, पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ आपके पास जो नॉन रिटन बिहेवियर्स एंड वैल्यूज होते हैं उनको भी ऑब्जर्व करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। आई ऑलवेज फॉर माई, जब हमारे पास यंग लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये इसके अंदर कितना इनिशिएटिव है, उसकी टेक्निकल स्किल्स जो है वो साथ साथ हम लोग बिल्डअप कर रहे होते हैं, बट उसका एटीट्यूड क्या टुवर्ड्स वर्क। जब हम आप किसी को काम देते हैं तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, कितनी जल्दी करता है। हमारे सीनियर अभी भी अगर कोई हमें काम देते हैं तो दैट इज समथिंग वी इज अ प्रायोरिटी दैट वी हैव टू डू, एंड देन गिव देम अ फीडबैक, ये काम हो गया, और अगर नहीं हुआ तब भी देना है। तो मैंने देखा है कि समटाइम्स वी मिस आउट ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स, और या कोई फियर फैक्टर होता है सम ऑफ द अदर कि जी आपने आपसे बताया नहीं जा रहा, या आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। सो आई ऑलवेज से कि पहले बता दें रादर देन बाद में मिस्टेक करके लेके आए, तो वो मुश्किल क्रिएट होती है। तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से उस
सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। यंग लोग जो है अभी रिसेंटली हम लोग एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कराते हैं, तो हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट से एक हमारे सीनियर हैं, वो कहते हैं कि जी वो हमारे पास जेनजी आए हुए हैं, तो वो जेनजी जो है ना वो ओनरशिप नहीं ले रहे। तो मैंने पूछा क्या इशू है, वो कहते हैं जी वो हम जब कोई प्रोजेक्ट आता है कोई एक्स्ट्रा काम देते हैं, कहते हैं जी हम तो सिर्फ 5 बजे तक काम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे, रात को हमें डिस्टर्ब ना करें, और अगर ज्यादा काम दे तो कहते हैं ठीक है हमसे नहीं काम होता, हम कहीं और चले जाते हैं। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, आप किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, टेलीकॉम में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सबका अपना कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सेक्टर जो है इट इज a 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट। इवन वी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हमें काम करना पड़ता है, बिकॉज इमरजेंसी किसी वक्त भी हो सकती है। तो जो सपोर्टिव डिपार्टमेंट होते हैं वो दे आर रेडी टू हेल्प एंड सपोर्ट एनी टाइम। तो अब वो हमें कहते हैं कि ओनरशिप की उनको ट्रेनिंग दें। ओनरशिप की ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से दे के नहीं होती। इट इज समथिंग दैट जो यंग लोग हैं when the universities is totally different, जब आप एक्चुअल जिस तरह आपने भी कहा रियल लाइफ एनवायरनमेंट में आते हैं तो इट्स टोटली डिफरेंट। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कल्चर चल रहा है, तो वो पढ़ाई लिखाई और वो उस तरह नहीं होता। यहाँ पे आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है, अपने शो करना पड़ता है कि आपका इनिशिएटिव है, यू वांट टू टेक द असाइनमेंट, बिकॉज दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट लुक्स एट कि ये इसका इनिशिएटिव कितना है, कितना एफर्ट कर रहा है बंदा पर्सन उस काम को करने के लिए। थैंक यू सलमान, थैंक यू सर। एग्जैक्टली कुछ चीजें होती हैं जो असल में वो कहते हैं ना कि रियलिटीज को एब्जॉर्ब जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आपका फायदा होगा। तला आपकी तरफ आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप दोनों एचआर में हैं। तला आप मतलब हम कुछ सालों से मिल रहे हैं, मैं कोई 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता ना अब मैच्योर होते जा रहे हैं माशाल्लाह यंग उसमें। तो आप आपसे और हमारी ऑडियंस सुनना चाहिए इस पर। जी जी जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द इनविटेशन। मैं सोचा था कि चूंकि प्रोफेसर साहब आपका और अरशद आकिब साहब के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, तो जहाँ पे आकिब साहब होते हैं वहाँ पे हमेशा से जो डिस्कशन होती है ना उसके अंदर एक लाइटर एलिमेंट जरूर होता है, क्योंकि वो उनकी एक अच्छी आदत ये है कि वो डिस्कशन को एक लाइटर एलिमेंट में लेके चलते हैं। तो मैंने कहा मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि आपने जो है ना वो बड़ा पुराने ख्यालात में मुझे ले गए कि वो आह भरने को दिल करता है जब वर्क रियलिटीज की बात होती है ना। तो व्हेन वी वर यूनिवर्सिटी एंड वी वर डूइंग द डिग्री, तो हमें क्या पता था कि आने वाला टाइम जो है ना हमारे साथ क्या क्या जो है ना वो क्या क्या झीलेगा या क्या क्या करेगा। सो आई थिंक वर्क प्लेस रियलिटीज इट्स इंडीड अ डिफिकल्ट टॉपिक टू डिस्कस, बिकॉज मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है, हम इस पे बहुत दफा बात भी कर चुके हैं कि एक तो ये है कि मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग, मैं पॉजिटिव में बात करूँ कि एक तो हमारा जो एकेडेमिया है, थोड़ा सा मैं उसकी बात करूंगा एकेडेमिया की, फिर हम आगे बात करते हैं। वो इतना जिस आप लोग यू गाइस आर मेकिंग एन एफर्ट और आप बच्चों को ट्रेन करें, तो हमारा तो एकेडेमिया इतना प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो वर्क प्लेस रियलिटीज के बारे में बात भी करे या उनको बताए कि यार देयर इज सीरियस वर्ल्ड कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ डबल वर्ल्ड कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन टाइम्स ऑफ अ जॉब। इट्स वेरी टफ सिचुएशन, आपने कैसे मैनेज करना है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर हम वर्क प्लेस रियलिटीज की बात करें तो मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन थ्रो करूंगा। अब सिर्फ मुझे पता है ऑडियंस कैन नॉट स्पीक, बट अपना हाथ सिर्फ बढ़ के बता देगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट गेटिंग अ जॉब इज द बिगेस्ट चैलेंज? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस वे कि getting a job nowadays is the biggest challenge? Chalo. The reason why I was doing this question is that we normally feel when we are passing from the university and we feel that getting a job is a very, very serious challenge and it's actually on our nerves. But I think on a different way, and what I believe is that the real challenge is sustaining your career. जब आप जॉब में आ जाते हैं, जॉब मिल जाती है, when you are graduated, when you pass out, when you entered into the workplace environment, getting a job, yes, it's important for you, but the most challenging element is to sustain that job, to grow in that job consistently is one of the biggest challenge. And that is why we say that workplace realities हैं, they are very, very much different from the conceptual thing studies है जो कि basically हमने की है. So what I always believe is that degree always gives you an interview, give you a chance to appear in the interview, but actually it's your skill which gives you the job, which actually helps you to get in the job. So अगर हम थोड़ा सा बात करें, let me talk lighter on के workplace realities क्या है. Workplace realities I believe is कि it's सबसे important जो चीज है मैं समझता हूँ for the youngsters, जो foremost important है, that is developing किसी भी job के लिए, किसी भी काम के लिए, because job is just like another few other tasks you perform. जैसे आप घर में काम करते हैं वैसे job basically it's one of the responsible. So it's because if you have the right attitude and the right communication, सबसे जो पहली चीज है ना, that is the foremost important thing which I believe is that when you are going for a job, you have the degree in your hand, you got the passport, now it's very very important कि आपने उस फ्लाइट को लेके उसमें जाना है, उसमें टेक ऑफ करना है बेसिकली, और उसमें नई डेस्टिनेशन में जाना है. एंड फॉर दैट मैटर, फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डू यू हैव द राइट एटीट्यूड, बिकॉज डिग्री आ गई, आपने टेस्ट भी पास कर लिया, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू that you need to grow in your career and you need to sustain your career. So बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो who just entered into the job, but sustainability becomes a challenge for them. So developing the right attitude, because I always believe that attitude beats intelligence. It's we have seen in our professional life बहुत सी examples हैं, जितनी कहेंगे मैं share कर दूंगा. Every day we feel that कि the individual have very very right intelligence. He is very sharp, he or she is very sharp, he know is highly qualified, but the attitude isn't there, the right communication is not there, which actually results
कि जो है वो आपको वर्क प्लेस जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली वो द इंडिविजुअल फेस. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट थिंग व्हिच आई जस्ट वांटेड टू से विद माय ऑडियंस. एक चीज में इंपॉर्टेंट है जो अभी कहूंगा, फिर एक दो बातें हम टुवर्ड्स एंड कहेंगे, फिर हम आकिब साहब की तरफ जाते हैं. आई थिंक वर्क प्लेस रियलिटीज में जो चीज मोस्ट अंडरस्टैंड करने की वाली बात है नाउ डेज, वो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, बात ये है कि काम तो करना है, नौकरी तो करनी है, क्योंकि कोई ऐसा प्लान नहीं है, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसी लैंडलॉर्ड नहीं है, तो नौकरी तो करनी है. सो माइंडसेट तो है, नौकरी तो करनी है या तो. सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना आजकल के दौर में, इट्स वन ऑफ द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली. एंड दैट इज के हाउ एक्चुअली यू आर गुड इन मैनेजिंग द प्रेशर, हाउ एक्चुअली यू आर गुड इन मैनेजिंग द क्रिटिसिज्म, हाउ गुड यू आर इन मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ गुड यू आर इन मैनेजिंग द फेलियर्स. अब वन फाइन डे वन ऑफ माय सीनियर बहुत अच्छी एक उन्होंने मुझे एडवाइस की, उन्होंने कहा कि तला रिमेंबर के लाइफ में you have 10 very hard years to grow in your career. Now it depends upon you कि अगर आप चाहते हो कि वो आपके 10 difficult years जो है वो 30 to 40 के दरमियान आ जाए, 25 to 35 के दरमियान आ जाए, या फिर 50 to 60 के दरमियान आ जाए. The difference is कि 25 to 30 में you have energy, you have passion, you have determination, you can do miracles, you can do whatever you want to do. Or you can do 24 hours work, आप काम कर सकते हैं. So what I'm trying to say is कि workplace realities में it's a reality, it's a hard reality कि failures आएंगे, stresses आएंगी, problems आएंगे. आप में से बहुत से लोग ज्यादा कामयाब लोग वो होंगे जो कि who actually handles the situation very efficiently and effectively, जिनके अंदर failures को face करने का basically एक जज्बा होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि yes we fail, then we just stand up, just do let's start, let's have more beginning. So what I believe is कि जो आजकल के दौर में है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर बेसिकली हमें काम करना होगा. बाकी जितनी भी चीजें हैं थ्योरेटिकली you will get those things, but what I feel is कि modern times में you need to develop your brain, you need to develop your what you can say that जो आपका है जो एक इमोशन है उनको कंट्रोल करना, एक पैशन से बेसिकली चलना विद द पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत शुक्रिया तला, थैंक यू सो मच जी. बिल्कुल आपने सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नो डाउट कि जॉब मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट याद रखिएगा इसके अगर जॉब पे आपका एटीट्यूड ठीक नहीं रहा है, समहाउ लूज, एक जिम्मे गफीर मौजूद है आपको रिप्लेस करने के लिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज है उसको संभालें. अच्छा भाई आपकी तरफ आते हैं, यू टेक. जी थैंक यू. मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की है, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव. मैं कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक बात जो अभी यहाँ सामने आई कि क्या डर लगता है. अच्छा, डरते हम क्यों हैं? देखें, जैसे हम अंधेरे में जाए तो हम डरते हैं. हम अगर कोई ड्राइव कर रहे हो बाइक पे या गाड़ी पे जा रहे हों, तो आप रूटीन से हटके किसी रोड पे जाएं तो आपको ज़रा फियर होता है क्या होगा. तो मतलब क्या हुआ कि जब हम अननोन टेरिटरी में होंगे तो हमें खौफ होता है. अब आप जॉब में जाना है, और पहले ये मसाइल होते थे कि हमें इंफॉर्मेशन को बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती थी. लेकिन अब कोई अदारा ऐसा नहीं है जिसकी वेबसाइट ना हो, जिसके सोशल पेजेस ना हो. सो आप अगर उसे बाकायदा पढ़ के अंडरस्टैंड करें, वहाँ जिम्मेदार लोग कौन है जिनसे मेरे रास्ता रहना है, इनका कल्चर वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन सी हैं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू स्पेसिफिकली इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हो जाता है. और याद रखें कि विदाउट नॉलेज और स्किल अगर कॉन्फिडेंस है तो वो खुद फ्री भी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि वन और द अदर वे यू विल फेल. लेकिन अगर आप जानकर और समझ के जा रहे हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि यू नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू. ये पहली चीज. और यही वो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं ये 90s के शुरू की बात है, व्हेन आई एंटर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो डिग्री पास थी, तो मैं समझता था कि ये एवरीथिंग है, ये चाबी है जिससे कुछ भी खुल सकता है. तो पता चला कि डिग्री पासपोर्ट तो है टू एंटर एनी डोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इसको रेलेवेंट और कंपैटिबल बनाने के लिए इस पे एक वीजा चाहिए जिसको स्किल कहते हैं. और वो सिर्फ डिग्री से नहीं आता, वो आपके होमवर्क से आता है, उस अदारे को समझने से आता है, उस काम की प्रैक्टिस करने से आता है. ये ना समझे कि आपके पास डिग्री है तो लोग हार लिए खड़े होंगे और आप अदारा सोच रहा था कि आप आएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. हमसे बढ़कर मैं बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा नॉलेजेबल हूँ, मुझसे भी बड़े लोग मौजूद हैं. और ये जब हम फ्रैंकली कॉन्फ्रेंस की जगहों पे जाते हैं तो पता चलता है कि यार अभी तो हमें और बहुत कुछ सीखना है. सो प्लीज सीखने के ख्याल रखें. ये परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आप अभी पहली सीढ़ी पे हैं और ये आखिरी नहीं है. इसी तरह मेरा ख्याल था कि मैं तो तकरीब मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा हूँ, तो मेरी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है. मैं तो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में भी था, तो मैं जलसों से और पुलिस से और पता नहीं किससे बात कर लेता था. लेकिन पता चला कि वो मोनोलॉग था. आप जब ऑर्गेनाइजेशन में डील करते हैं ये टू वे हो जाता है, और हर गुफ्तगू के पीछे एक कल्चर, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको भी समझने की जरूरत पड़ती है. तब आप अपने लफ्जों को और अपने मुद्दा को जो है वो बेहतर अंदाज में बात कर सकते हैं. तो पीपल हैंडलिंग,
कम्युनिकेशन से शुरू हुई और लोगों की मजाक शनासी पे जाकर खत्म हुई। फिर ये कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होना और अपने काम का एक्सपीरियंस होना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक ही काम कई तरह से हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, कंप्यूटर पे भी हो सकता है, किसी मशीन पे भी हो सकता है। तो इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस को जब देखते हैं तो फिर आसानी हो जाती है कि आप एडजस्ट कर सकें और मेरी तरह किसी शर्मिंदगी का सामना ना करें। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि एडजस्ट योर ग्रोथ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मसला यह है और हमें समझाया भी ये जाता है कि जैसे काम की जगह तो किसी दुश्मन की जगह है, फैमिली आपकी, उससे कमिटमेंट होनी चाहिए। काम की जगह पे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ये 9 to 5 का एक मजबूरी का ताल्लुक है, नहीं। जो लोग इस तरह अजनबियत के साथ रहते हैं वो अपने अंदर करेक्टर और एक्सपर्टीज पैदा नहीं कर पाते। जहां करेक्टर और लॉयल्टी नहीं होती वहां चीजें फेक हो जाती हैं। आप बज़ाहिर नंबर ले आएंगे लेकिन उसके अंदर लेटर एंड स्पिरिट नहीं होगी, जिससे असर पैदा नहीं होगा और आपकी अपनी ग्रोथ भी मुतासर होगी कि आप मुख्तलिफ स्ट्रेस का शिकार होते चले जाएंगे। सो लॉयल्टी रखना और ये जानना कि मैं अपने मकसद को किस तरह से, यहां से मसल आप पहली जाप पे सीखते हैं, पैसा नहीं बनाने जाते। और ये जो ऊपर की कमाई और पता नहीं क्या क्या माशरे में सुनने को मिलता है, इनका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, कम से कम प्रोफेशनलिज्म से ताल्लुक नहीं, और चीजों से होगा ताल्लुक। तो आपने कमाना है, बहुत ज्यादा कमाना है, जरूर कमाना है, लेकिन हकीकत यह है कि आपने एथिक्स के साथ कमाना है। फिर उसके अंदर बरकत आती है, आपको सुकून भी मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो इन सब वो जो ये स्टेप से जब आप गुजरेंगे तो यू विल नो द रियलिटी एंड यू विल ग्रो मोर फास्ट। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आप लोगों के लिए बड़ी मुफीद होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, गुफ्तगू को मजीद आगे लेके चलते हैं। इसमें बहुत सही बातें की और वही बातें तीनों स्पीकर्स ने कि बेस यही है। अब हम आगे गुफ्तगू को कुछ पॉइंट्स के ऊपर बातें करते हैं, बट याद रखिएगा दिस इज द बेस। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सलमान साहब आपकी तरफ आता हूं। सर, हाउ टू अडेप्ट टू प्रोफेशनल कल्चर एंड एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली मैनेजिंग फीडबैक, चैलेंजेस एंड वर्क प्लेस रिलेशनशिप इफेक्टिवली। जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त और पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने रेज़ किया और ये आई थिंक मे बी वेरी क्रिटिकल एज़ वेल। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आपसे बात की थी और सबने बात की कि एवरी डे इज़ अ कंटीन्यूअस लर्निंग फॉर इवन माई सेल्फ एंड जो भी आ रहे होते हैं। असल में कम्युनिकेशन जो है ना, वो हम लोग पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं, और रिसर्च भी ये कहती है कि ऑन द जॉब जो है समटाइम्स 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कमिंग फ्रॉम पुअर कम्युनिकेशन। और as far as culture is concerned, the people in the organization, there's a lot of communication going on. मैं जब भी एडवाइस करता हूँ या हम लोग नए स्टाफ आता है तो हमारा ऑनबोर्डिंग एक पूरा प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम डेफिनेटली उनको बताते हैं कि दीज आर द एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कि हमारा एक पूरा, हमारी वैल्यूज़ क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, वो हम उनको बताते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एक सेट ऑफ रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके डिपार्टमेंट की भी अपनी हो सकती हैं, जो कि उस डिपार्टमेंट का कल्चर बिल्डअप कर रहा होता है। फिर उसके अलावा उस डिपार्टमेंट के अपने एचओडीज़ होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका एक अपना स्टाइल होता है काम करने का, वो भी एक अनरिटन वैल्यूज़ और बिहेवियर्स को लेके चल रहे होते हैं। सो अगर आपको मैं कहूँ कि खाली हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे नहीं हो रहा होगा, वो एक मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों चीज़ों की, जिसमें अनरिटन पॉलिसीज या अनरिटन बिहेवियर्स, स्टाइल्स हैं, वो चल रहे होंगे, साथ में हम एक पॉलिसीज जो है और जो रिटन चीज़ें हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एज ए यंग एंटर हो रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इफ समबडी हुज एक्सपीरियंस, फौरन जाके आप अपनी आइडियाज़ नहीं देना शुरू कर देते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या बातचीत करते हैं और किस तरह से चीज़ें ली जाती हैं, हाउ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, टीम वर्क कैसा है, वो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जर्व करें, आस्क क्वेश्चंस, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके ऊपर फिर आप जो है आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को बिल्डअप करते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, आप उसमें पूछते हैं कि ये कैसे किया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक ए यूनिवर्सिटी जिसमें आपको टीचर जो है हर वक़्त बता रहा होगा, वहाँ पे आपको खुद सीखना भी पड़ता है, आप कलीग से बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, थैंक यू सो मच। दला, आपकी तरफ आता हूँ। रोल ऑफ कम्युनिकेशन, एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन करियर सक्सेस, आपने ऑलरेडी इस चीज को पहले टच किया था। ये कैसे हेल्प करती है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रेपुटेशन फ्रॉम द स्टार्ट? अच्छा खुरम, विद योर परमिशन मैं एक थोड़ी सी बात बैक कॉन्टेक्स्ट में करके मैं फिर इसमें आना जी जी, प्लीज चाहता आप हूँ। ऐड ऑन करें, कोई बिल्कुल जी। ऐड करें इसके ऊपर अच्छा, टॉपिक पे कुछ तो है। मेरा ये प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं जब भी किसी डिस्कशन में जाता हूँ तो मैं हमेशा से जो है ना जेन जी पे जरूर बात करता हूँ। वो ये है कि आजकल बेसिकली जेन जी हैज बिकम अ बज़वर्ड। आप हर जगह जाओ तो जेन जी डिस्कस हो रहे होते हैं। सो मेरी थॉट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वट एवर इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट द जेन जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कभी सोचा है, स्पेशली जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि कभी हमने सोचा है कि हमारे से पहले भी एक जनरेशन थी जो टाइपराइटर पे काम करती थी और उसके बाद दे स्विच टू द कंप्यूटर। कभी हमने सोचा है कि बेसिकली कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो, कि वो एक बिल्कुल मैनुअल एंट्रीज करना और उससे बेसिकली कंप्यूटर पे आना, फिर देयर शिफ्टेड टू द कंप्यूटर, और कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था उनके लिए।
सो ये हर दौर में रही हैं, ये चेंजेस हर दौर में रही हैं जो आज के जेन ज़ी पे बहुत बात होती है। द डिफरेंस इज कि यस दे आर मोर टेक सेवियर, दे आर मोर क्लोज टू द टेक्नोलॉजी, और उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है। देयर इज नथिंग मोर देन दैट, ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा से ये जनरेशंस का आप नाम जो मर्जी चेंज करते हैं, मिलेनियल्स करते हैं, बेबी बूमर्स करते हैं, मगर आजकल जिस कॉन्टेक्स्ट में जेन ज़ी कहते हैं, ये जेन ज़ी हमेशा से ही रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से ही रही है, और ये एटीट्यूड और ये वाला जो एक प्लेटफॉर्म है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि जेन ज़ी आर एक्सेप्शनली अमेजिंग जो है वो जनरेशन है टू फॉलो। एक चीज अंडरस्टैंड करने की है, वो ये है कि देखिए आप आकिब साहब भी मुझे नोट्स करेंगे, जो वर्ड है ना नौकरी, इसमें सिर्फ पहले शुरू होता है नौकर, ठीक है ना। तो ये तो आपने अंडरस्टैंड करना है, द वर्ड नौकरी इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नौकर। सो आपने फॉर द यंग किड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नौकरी की तो नखरा की, बस ये तो नौकरी चलेगा। नौकरी की तो नखरा की, वो जो सर बाबे कह गए ना, सर उनकी को वजह थी, वो एम ही नहीं कह गए, ठीक है ना, वो हम कहते होते हैं ना वो। सो मैं जो मैसेज कहना चाह रहा हूँ ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मैसेज कहना चाह रहा हूँ टू द यूथ, and especially to Gen Z. So, बच्चों द अंडरस्टैंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपने सबसे पहले डिफाइन करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर स्पार्क, ठीक है। यू हैव द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, वर्क प्लेस तो बात की बात है, मैं अभी उस पर आ जाता हूँ, हम डिस्कस भी कर लेते हैं। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज यू नीड टू मार्क योर स्पार्क। इफ यू हैव द एटीट्यूड के आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, आप एजिलिटी है, आप इस चीज को लेके आगे चल सकते हो, यू हैव द कैपेसिटी कि आप किसी की बात सुन सकते हो, तो बेटा जरूर आओ ऑन द जॉब, ठीक है। नहीं है तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट, ये आपके सामने एंटरप्रेन्योर्स ही बैठे हैं, अर्शद साहब हैं, खुरम साहब हैं, सलमान साहब हमें पता है एंटरप्रेन्योर रहे हैं, वो एक ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, इट्स अ वेरी बिग, मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कई सौ लोगों को जॉब देता है। सो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि अपना पोटेंशियल कहां यूटिलाइज करना है। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी एक बात जरूर करना चाहता हूं, हर डिस्कशन में जरूर करता हूं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जमाने की भेड़चाल के साथ नहीं चलना, अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट एग्जैक्टली योर स्पार्क। इफ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफ यू हैव द एटीट्यूड, गो फॉर द वर्ड नौकरी, जाओ एक्सप्लोर करो, अपने पोटेंशियल को अनलीश करो और आगे बढ़ो। एंड इफ नॉट तो फिर वो टाइम जाया ना करो, टाइम को अंडरस्टैंड करो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दैट टॉपिक जो कि खुरम साहब ने बेसिकली कहा। अब देखिए मैं ये कहता हूं कि कम्युनिकेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में तुमने बात कर ली है, फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो बहुत ही ज्यादा, चूंकि हमने डिस्कशन आज नौकरी को करना है और वर्क प्लेस को करना है, तो मैं उस पर रहता हूं। मैं समझता हूं कि इफ यू वांट टू अदर देन कम्युनिकेशन राइट एटीट्यूड, इफ यू वांट टू जिसे कहते हैं ना कि फास्ट ट्रैक, इफ यू वांट टू डेवलप योर करियर फास्ट ट्रैक, सो एक मेरी तरफ से जस्ट टेक एन एडवाइस फ्रॉम मी, जो कि थोड़ा सा बच्चों आजकल डिफरेंट है, मैं देखता हूं कि आज की जनरेशन थोड़ा सा कम है, अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। दैट इज कि लर्न टू गो बियॉन्ड योर जॉब डिस्क्रिप्शन। एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय जो होता है ना, उसके लिए कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होती, उसके लिए एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी टास्क इज अ न्यू टास्क, एंड ही जस्ट ग्रैब दैट टास्क एज एन अपॉर्चुनिटी, और वो कहता है यार कि हम थैंक्स गॉड कि मुझे आज कोई नया काम करने को मिला, एंड आई लर्न दैट वर्क एंड आई अप्लाई दैट वर्क। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोग जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो होते हुए देखा है और बहुत एवरेज ग्रो होते हुए देखा है, उनमें एक डिफरेंस बहुत ज्यादा कॉमन था, वो ये था कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं ना, दे ऑलवेज लर्न टू गो बियॉन्ड देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। उनके अंदर हर दफा एक जेब में कीड़ा चल रहा होता है, यार ये यहाँ काम क्या हो रहा है, मैंने ये काम कैसे करना है। So then sky is the limit. Nobody can stop them from developing. Nobody can stop them from going fast paced. So communication is very important. दूसरा, एक याद रखना कि जो बंदा काम करता है वही मिस्टेक्स करता है। So never have a fear कि अगर मैं ये काम करूंगा, if that gets wrong, तो क्या होगा कि somebody can punish me. It is not like this way. Organizations में चाहे जैसा मर्जी कल्चर हो जाए, चाहे जैसा मर्जी नेपोटिज्म हो जाए, you need the people to work. किसी ने काम भी तो चलाना है ना। सो ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस हैं कि बेसिकली पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिलती, ऐसा है, आई डू बिलीव दैट, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉसेस में ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चल सकती। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट always try to learn new things, always try to accept challenges, don't get fear कि mistakes हो जाएंगी, क्या होगा, निकल कुछ भी नहीं होता। When you have positive intentions, I can tell you hundreds and hundreds of examples कि when I got a chance to work on a payroll, हमें एक payroll transformation का task मिला, and खुरम साहब it was 7,000 employees, और it was a very large fear कि इतनी बड़ी financial amount है, 600-700 मिलियन पर डे का पर मंथ का पेरोल है, हम ये करने लगेंगे, 10 बंदों की भी सैलरी एक्स्ट्रा चलेगी तो व्हाट विल हैपन। और हुआ भी, आई एम सेइंग टू यू, हुआ भी, गलतियां भी हुई, बट एवरीबडी नोज योर इंटेंशन। और कई दफा फिर ऐसे होता था कि बेसिकली मिस्टेक्स, देयर इज अगेन अ लॉ ऑफ नेचर जो कि आपके साथ प्रिवेल कर रहा है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है इनटू दैट प्रोसेस। सो बच्चों कभी भी डोंट फियर टू टेक बोल्ड स्टेप्स, हमेशा अपनी जिंदगी बोल्ड स्टेप्स लो, हमेशा करेजियस रहो। सलमान साहब आपकी तरफ आते हैं, क्वेश्चन है समर जहरा साहिबा का, when is it is better to take active steps towards sustainability and when it is wiser to remain passive? न्यू एम्प्लॉई हैं, कहाँ पे फोकस करें सस्टेनेबिलिटी को, कहाँ पे पैसिव बिहेवियर करें, कहाँ कैसे इसको समझना ही थोड़ा मुश्किल होता है ये बच्चों को, कैसे इस चीज को। आई थिंक व्हेन यू आर एंटरिंग, और जब आप नई जॉब में होते हैं, नए काम में होते हैं, तो आपको अपना इनिशिएटिव तो डेफिनेटली शो करना पड़ता है। आप पैसिव तो रह नहीं सकते, आपको एक्टिव ही रहना होता है। और आपको क्योंकि फर्स्ट आपको पता है ना, जब आप जॉब में ज्वाइन करते हैं तो 1 मंथ या 2 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है,
उसमें एम्प्लॉय भी डिसाइड करता है और एम्प्लॉयर भी डिसाइड करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करना है नहीं करना। तो जनरली जो है वो 1 मंथ प्रोबेशन होता है, बहुत रेयर होता है कि हम किसी को निकाल रहे हो या फारिग कर रहे हो। बट ये एक इनिशियल पीरियड होता है जिसमें आपको ज़्यादा मेरे हिसाब से एक्टिव होके वर्कआउट करना होता है चीज़ों को, शो योर एनर्जीज एक्टिवली। आई वुड नॉट ऑलवेज से कि हमेशा आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए कहीं पैसे में होना चाहिए। आई वुड ऑलवेज से कि आपको इनिशिएटिव प्रोन ही रहना चाहिए। मे बी हमारे पैनलिस्ट इस पे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आई नेवर लाइक द पैसिव अप्रोच टू माई लाइफ, टू द वर्क दैट आई डू। आई ऑलवेज हैव ए वेरी पॉजिटिव आउटलुक अबाउट द सिचुएशन, चाहे वो डिफिकल्ट सिनेरियोज हैं, उसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग होती है। आई मीन एवरी डे इज ए लर्निंग इवन फ्रॉम ए नेगेटिव सिनेरियो। तो आई वुड ऑलवेज से अवर यंग कॉलीग कि भाई आप पैसिव ना रहें, आप पॉजिटिव और एक्टिव रहें जिन सिचुएशन में भी हैं, कंटिन्यूसली लर्न करें। ये एक एटीट्यूड है, एक बिहेवियर है, और इसी को लेके आपको चलना चाहिए। तो ज़िंदगी में तो चैलेंजेस बहुत सारे हर वक्त आ रहे होते हैं, हम सबके, हम बैठे हुए हैं, बहुत अप्स एंड डाउन हमारी कैरियर में जा रहे होते हैं। अगर मैं उस नेगेटिव सिचुएशन में पैसिव होकर बैठूंगा और मैं सोचूंगा कि यार अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरी सस्टेनेबिलिटी बेहतर होगी, मे भी हो सकता है किस सिचुएशन में ऐसा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप पैसिव रहेंगे तो वो आपके ना माइंडसेट भी जो है ना वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया। तला आपकी तरफ आता हूँ। हैदर अली साहब, दो क्वेश्चंस एक्चुअली हैं, मैं दो को मिक्स कर रहा हूँ। हैदर अली साहब ने कहा कि जी व्हाट शुड यू डू इफ योर मैनेजर टेक्स क्रेडिट फॉर योर वर्क, शुड इट क्रिएट इंपैक्ट्स ऑन आवर जर्नी? इट्स अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन बट स्टिल आता है। उसके साथ ही समर जहरा साहब का साहिबा का क्वेश्चन है, व्हेन डज पेशेंस इन द वर्कप्लेस बिकम अ स्ट्रेंथ एंड व्हेन डज इट लीड अदर्स टू टेक अस फॉर ग्रांटेड? दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं दोनों को मर्ज करूँ, टाइम भी थोड़ा है। तला आपकी तरफ। कीप स्ट्राइविंग, कीप फोकसिंग। आप इतने इंपॉर्टेंट बन जाए उस बंदे के लिए कि वो बेसिकली क्रेडिट ले भी तब भी आपकी तारीफ के बगैर या आपको नॉलेज के बगैर पीछे ना हटे। इसका देयर इज नो अदर वे। सो आपने इससे परेशान नहीं होना। देयर आर 99% पीपल आउट देयर विल टेक क्रेडिट। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब आप उस सिचुएशन में पहुंचेंगे तो आपको भी चैलेंजेस आते हैं, एट टाइम्स आपको देना भी पड़ता है एज ए लीडरशिप रोल। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ जस्ट बी पॉजिटिव एंड कीप स्ट्राइविंग, कीप वर्किंग। अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट बना लें कि वो आप अगर वो क्रेडिट ले रहा है तो इट मींस कि आपकी वजह से ले रहा है। So make sure कि basically you are part of that process. So इसमें things will normalize. अपने सर पे नहीं लेना कि you're not getting the credit. The time will come. Your time will come. इंशाल्लाह ताला इसमें it's naturally होता है. Patience important है. एक क्वेश्चन और है, अर्शद भाई आपकी तरफ आता हूँ। हेल्थी वेज टू मैनेज वर्कप्लेस स्ट्रेस, वर्कप्लेस इश्यूज, सबसे बेस्ट वे क्या है? आपने जॉब कर लिया, चीजें तो आएंगी, देखिए स्ट्रेस भी आएगा, आप गलतियां भी करेंगे, चीजें ऐसी आपको सरप्राइजेस भी मिलेंगे, तो उसको कैसे मैनेज करें? अर्शद भाई सबसे एक्सपीरियंस आप इसको सबसे बेहतर गाइड कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं यस कर दूं कि हमारे दोस्तों ने एक हैंडआउट डेवलप किया हुआ है, वो प्लीज चैट से आप हमारे ऑडियंस में उसको कर सकते हैं डाउनलोड। कुछ नोट्स हैं उनके काम आएंगे। इसी तरह एक सेल्फ असेसमेंट है जिसमें 15 डिफरेंट स्टेटमेंट्स या वो स्किल कहिए कि जो नई जगह पे आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं और देख सकते हैं वेयर डू यू स्टैंड एंड हाउ यू शुड इंप्रूव योरसेल्फ, जो आपके बेसिक एरियाज हैं। देखिए स्ट्रेस जो है, जैसे अभी खुर्रम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अभी प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं। वो बड़ा एक मशहूर प्रोवर्ब है कि इफ यू हैव अ हेड प्रोबेबली यू विल हैव अ हेडेक। ठीक है, तो स्ट्रेस तो ऐसे ही है। अब स्ट्रेस को डील करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि स्ट्रेस पे आप परेशान हो जाएं, ठीक है, और आपकी सेहत और आपकी कारकर्दगी दोनों मुतासर हो जाए। एक ये है कि यू यूज दिस स्ट्रेस टू ग्रो मोर, कि भाई मुझे तो आगे जाना है। और जो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि एक मिनिमम लेवल की स्ट्रेस हम सबके लिए जरूरी है, वरना आपकी जिंदगी में कोई मोटिव या मोटिवेशन नहीं रहती। ठीक है, मोटिवेशन। और वो स्ट्रेस क्या होगा कि मैंने टारगेट नहीं पूरा किया। वो स्ट्रेस क्या होगा कि मैं अभी तक परमानेंट क्यों नहीं हुआ, मैं अपने उससे क्यों नहीं निकला। ये स्ट्रेस ये हो कि मेरी मिस्टेक्स अभी निकलना बंद क्यों नहीं हुई सीनियर्स की नजर में। तो ये स्ट्रेस तो अगर नहीं होगा तो आप आगे चल नहीं सकते। दूसरा एक स्ट्रेस है जो हमें लोगों के रवैयों से मिलता है, और उसका भी दो हल है। पहला हल तो यह है कि आप इस रियलिटी को मान के चलें कि लोग मुख्तलिफ पैदा होते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से बिहेव करते हैं, उनका मुख्तलिफ बैकग्राउंड होता है, उनके प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं, उनकी खूबियां डिफरेंट होती हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो आपकी तरह बिहेव करें द वे यू लाइक। इस हकीकत जब मान लेंगे तो किसी का ऊंचा बोलना या समटाइम्स किसी को हाँ जी आपने क्या कहा क्या कहा, आप ये सारी चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती है, ये आपको नॉर्मल नहीं रहने देती। तो इसको एक्सेप्ट कर लें, और सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपको कहीं भी कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक दफा कर गए तो आप हमेशा ही जो है वो दबे हुए लोगों के अंदर रहेंगे, उसमें हमें कॉन्फ्लिक्ट जरूर नहीं। चले, इसके साथ ही हमारे टाइम का इख्तिताम होता है। अर्शद भाई क्लोजिंग रिमार्क्स आज के वन लाइनर। मेरा वन लाइनर ये है कि इफ यू नो योर सेल्फ वेयर डू यू स्टैंड, इट मीन योर स्किल एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर इज नो फियर एंड नो सरप्राइजेस। और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर यू आर गोइंग टू हेल। तला, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, वन लाइनर। सो मैं कहूंगा कि स्ट्रेस को ऑफिस से बाहर रिजॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं बहुत ज्यादा इसको करता हूँ कि कोई फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी माइंड, कहते हैं हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। सो स्ट्रेसेस, टेक द स्ट्रेसेस आउट फ्रॉम द ऑफिस, डू एनी एक्टिविटी और वहां पे उसको एंगेज करें अपने माइंड को। ये थेरेपी मैंने बहुत की और मैंने बेनिफिट लिया। थैंक यू सो मच। सलमान।
वेल मैं यही कहूँगा कि आपका जो करियर है इट विल नॉट बी डिफाइंड बाय व्हाट यू नो टुडे, यू नो। आप यू विल बी नोन बाय हाउ यू लर्न, आप किस तरह से बिहेव करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं एवरी डे, एंड कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू स्पीकर्स। बहुत अच्छा सेशन रहा अब्दुल्ला। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और इसी तरह इंशाल्लाह अगले महीने में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और इंशाल्लाह आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वक्त फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, Arshad Saab and Karam sir. Thank you. थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।